जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं किचन में आ गई हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ आज न्यूट्रेला की सब्जी, यानी कि सोयाबीन बड़ी की सब्जी। सब्जी थी, बैगन था, पर मन नहीं था फ्रेंड खाने का। तो मैंने कहा कि कुछ अलग सा बनाती हूँ। बच्चे सोयाबीन ऐसे तो मना ही करते हैं सब, लेकिन सब्जी अच्छी बनी थी तो बड़े मन से खाए थे दोनों। इन दोनों को कम जूस वाली सब्जी चाहिए सोयाबीन की, इसमें जूस अंदर भरा रहा है खाली। तो वैसे ही बनाई थी मैंने कल, थोड़ी सी जूसी दूबी जी ने खा ली थी और हल्का सा जूस था खाली उसमें, बिल्कुल हल्का सा। मैंने उनको भी ज़्यादा जूस वाली सब्जी नहीं दी थी, मैंने नॉर्मल दी थी एकदम हल्की। और एक तरफ रखा हुआ है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि हर्षित को नहाना है। और कढ़ाई इसमें फंसी हुई है, इसलिए इसमें बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ फ्रेंड ना, छत में हमारी चूल्हा है। सोच रही हूँ ना, मैं गीजर नहीं लगाना चाहती, क्योंकि हमारे गीजर में बहुत करंट आता है, कभी कभी तो बहुत तेज मारता था ये। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती बच्चों के लिए बिल्कुल भी, और रॉड से भी मैं बहुत डरती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना, चूल्हा है पर लकड़ियाँ हैं हमारे पास, उसी को जला करके एक भगोना पानी अगर हम रख देंगे तो हम चारों लोग आराम से नहा लेंगे। क्योंकि वो भगोना हमारे 15 लीटर का भगोना है, बहुत हो जाता है। और मैं ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाती, मतलब लिमिटेड पानी चाहिए मुझे गर्म, बहुत तेज गर्म पानी नहीं चाहिए। तो ये सब्जी छौंक रही हूँ मैं, और आप लोगों से बात भी करते जा रही हूँ। मिर्च टमाटर डाल दिया है, हींग डाल दिया है। अब डालूंगी इसमें बेसिक मसाले, वही धनिया पाउडर इसमें मेरे पास है ही, या धनिया धुलनी है मुझे, मैं साबुत धनिया लाई हूँ तो वो धुलना है। सोच रही हूँ धुल करके थोड़ा धूप में डाल दूंगी और आज पीस दूंगी उसको, क्योंकि मिक्सी भी हमारी अभी फंसी हुई है। मिक्सी में चटनी पीसनी है आंवले की। दुबी जी लाए थे आंवला संडे को, तो उनका बड़ा मन है आंवले की चटनी खाने का। तो एक बार बनाई थी मैंने बीच में, अभी फिर बनाऊंगी आज। तो सब तैयार करके रखी हुई है, बस पीस जाएगी। और ये सोयाबीन मैंने देखी इसमें रखी हुई है कटोरे में, अभी इसको धुलूंगी। मैंने धुला नहीं है इसको, अभी भिगोया नहीं है, मतलब अभी खाली निकाला है पैकेट से बाहर। आटा आटा मैंने गूंद लिया है। और आप लोगों से बात भी करती जा रही हूँ कि समय का कोई पता नहीं है फ्रेंड। ऐसे लगता है कि सब कुछ सही है, और हमें लगता है कि आज सारे चेहरे हंस रहे हैं, हम सब लोग मोहल्ले में सभी लोग खुश हैं, और यही सबकी दिल की दुआ भी रहती है कि हम सब खुश रहें। लेकिन हम जो सोचते हैं वो होता ही कब है, कभी नहीं होता। कि हमने सोचा ये हो जाए तो ये हो गया, नहीं, हरदम उल्टा ही होता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे मोहल्ले में नहीं, हमारे मोहल्ले से थोड़ी मतलब बगल में, हमारे मोहल्ले के बगल में ही वो मोहल्ला है। उसमें ये हुआ है, लड़का काफ़ी दिन से 20-25 दिन हो गए उसको ऐसे ही एडमिट है हॉस्पिटल में। और इतना ट्रीटमेंट उसका हो रहा है, काफ़ी महंगे तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा अभी उसको नहीं हो रहा है। बल्कि हम सुन रहे हैं कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है उसके माइंड में, और भी ज़्यादा ब्लड के क्लॉट्स आ गए हैं। बस इच्छा है अपने भगवान से, ये प्रार्थना है कि वो सही हो जाए बिल्कुल ही, भगवान उसको इस कष्ट से उबार दे, उसके परिवार को। और ये देखिए भाई तो जी बिना डांटे के नहीं जाते। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर से आ गई हूँ अभी पूजा करके। और कितने दिन से ना हो ही नहीं पा रहा था, 2 बजे के पास टाइम ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रात को बहुत लेट आ रहे थे। वो 9 साढ़े 9 ऐसे ही आ रहे थे, और 9 साढ़े 9 बजे ठंडियाँ भी स्टार्ट हो गई तो दुकानें बंद हो जाती हैं, मतलब राशन की दुकानें। तो सामान नहीं आ पा रहा था, तो आज सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग मंगाना पड़ा, क्योंकि हमारी जो स्कूटी है उसका इंडिकेटर भी ख़राब हो रखा है। तो इस वजह से ले जाने में थोड़ा सा डर लगता है मुझे इनको, कि ऐसा ना हो कि बच्चे भी जा रहे हैं, कहीं दिखे ना, कहीं गड्ढा वड्ढा गिर उड़ जाए। तो इस वजह से मैंने कहा था कि आज सुबह ही जाके आप लेकर के आओ। तो ये गए थे लेने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेकर के आए, क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से दिखेगा नहीं, बैक कैमरे से मैं आप लोग दिखाती हूँ। तो देखिए ये है राशन, ये नमकीन है, ये मीठी वाली नमकीन लाए हैं दुबे जी। मीठी हंसी आती तो कह रहे थे कि मीठी वाली है, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन सी नमकीन है ये। और ये है सरफ, यानी कि वॉशिंग पाउडर, टाइड का, टाइड का ही है फ्रेंड ये। और ये है जीरा श्रीनाथ जी का। और ये मैगी है, 10 पैकेट मैगी आई है ये देखिए। इसको क्या दिखाऊं मैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि मैगी है ये। और ये है हींग, हींग लाए तो जी। हींग अभी हमारे पड़ी है, लेकिन मैंने मंगा लिया है, क्योंकि हमारे बहुत यूज होती है हींग। और ये है मैगी मसाला, कम से कम कितना है, 10 है। आज मैंने एक यूज किया है, मुझे लगता है 12-11 लाए थे दुबी जी। तो ये रहा मैगी मसाला, इसको मैजिक मसाले भी कई लोग कहते हैं, मैगी मसाला भी। और ये है लक्स साबुन। हमारे यहाँ साबुन बहुत कम यूज होता है, नहाने वाले स्पेशली बहुत कम यूज होता है फ्रेंड। और ये साबुन है बर्तन मांजने वाले, विम बार 3 हैं देखिए, 1 2 3। और लाइफ बॉय साबुन हमारे यहाँ हैंड वॉश के लिए आता है,
कहीं जाते हैं तो भी। वैसे तो हमारे डिटॉल वो भी आता है सैसे, लेकिन ये भी हम रखते हैं कभी, क्योंकि हम मिर्च उर्च काटते तो मैं अधिकतर लाइव वैसे ही हाथ धुलती हूँ, जलन वलन होती है तो। और सूजी आई है, ये सूजी सिर्फ हमारे हलवे में यूज होती है, वैसे कई लोग सूजी की डिश भी बनाते हैं। फॉर्चून आया है 2 पैकेट, 2 पैकेट में होता नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि रोज़ पराठे बनते हैं बच्चों के लिए। और ये है 1 पैकेट। देखिए मैगी अभी 3 पैकेट यहाँ है, 10 पैकेट है, मैंने कहा था आप लोगों से। ये है रवि तेल, ये देखिए। और ये है पार्ले जी बिस्किट, जो कि हमारे कुत्तों के लिए आता है, कुत्तों को देने के लिए आता है बिस्किट। और फ्रेंड्स इसमें इस कट्टे में भी सामान है, ये मतलब दाल वाल है। तो ये देखिए चने की दाल, मुझे लग रहा है ये 1.5 किलो है, 1.5 या 2 किलो चने की दाल। और ये चना मुझे लगा 2 किलो 2.5 किलो है। ये काला चना हमारे यूज़ तो आपको पता ही है, मैं दूबे बजे को देती हूँ थोड़ा सा चना, धनिया, नींबू, नमक ये सब डाल के, ताकि इनको फ़ायदा करे। और राजमा हमारे यहाँ बहुत कम खाते हैं, दूबे जी कम पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत मन से खाते हैं राजमा। तो बच्चों का मन था राजमा खाने का, तो दूबे जी ने चलो ले आते हैं, तो राजमा लाए। मुझे लग रहा है 1 किलो करीब है या आधा किलो। और ये है बेसन, ये बेसन लाए हैं, ये कम से कम मुझे लग रहा है ये 1.5 किलो बेसन है। बेसन हमारे लगता है क्योंकि हम चिल्ला बनता रहता है हमारे यहाँ कान्हा जी के लिए। और ये है अरहर की दाल, 2-3 किलो दाल है ये भी आई है। वैसे तो अब ठंडियाँ आ रही हैं फ्रेंड, इतना यूज़ नहीं होती दालें, क्योंकि अब सब्जियाँ ज़्यादा चलती हैं, साग सब्जी। और ये देखिए चीनी, ये चीनी कुछ नहीं तो 3 किलो होगी, हाँ 2.5-3 किलो होगी। अभी फिर हम लोग सब्जी मंडी जाएंगे ना, आज ही नहीं कल जाएंगे, कल फ्राइडे मार्केट लगेगी, तब लेकर के आऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स यही सब आया है सामान, मैंने आप लोगों को दिखा दिया जो राशन में आया है। अभी बहुत कुछ आना है, क्योंकि श्रेयांशी की और हर्षित की ट्रिप है। श्रेयांशी की संडे को जाना है और हर्षित को मंडे को जाना है, अलग अलग दिन लेके जा रहे हैं नैनीताल। मैंने कभी अपने बच्चों को ट्रिप पे नहीं भेजा, मैं बहुत घबरा रही हूँ फ्रेंड, मैं अब क्या बताऊँ, बहुत डरती हूँ मैं इन सब चीज़ों से, अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ मैं। तो वो सब जाने की तैयारी में, दोनों मान नहीं रहे हैं, कह रही है इंटर है मेरा इस साल, फिर मैं कहाँ यहाँ पढ़ूंगी, फिर तो मैं कहीं और पढ़ूंगी ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे का मन है तो जाने देती हूँ। ये तो है मेरा पूरा दिन घबराहट में ही जाएगा, मुझे पता है। तो भेजूंगी, उसके बाद देखती हूँ, आज नहीं तो कल जाऊँगी, क्योंकि श्रेयांशी थोड़ा शूज़ लेने हैं, कह रही शूज़ चाहिए मुझे। और ब्लैक जीन्स की भी डिमांड कर रही है। 2 बार ऑनलाइन मंगाया, दोनों बार उसको छोटे आ गए, पता नहीं उसकी हाइट ज़्यादा की वजह से हुआ कि किस वजह से। कमर से ही कभी कमर ढीली आ जा रही, कभी नीचे से छोटा हो जा रहा है पैर से। तो कह रही थी ब्लैक जीन्स के लिए, हर्षित का ब्लैक जीन्स आया तो कह रही मैं पहनूंगी, उसे अच्छा लग रहा है वो जीन्स। तो वो कह रहा है मैं दूंगा नहीं, तो हमने कहा चलो देखते हैं अगर हो पाएगा तो, क्योंकि भाई हिसाब से चलना है, बहुत ज़्यादा खर्चा करके हम नहीं चल सकते। अभी बच्चे पढ़ेंगे, अभी अगले साल से श्रेयांशी का BA है, अब BA कर रही है कि क्या करना चाहती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो है सो दिखा दिया। अब जाती हूँ मैं नाश्ता की तैयारी करती हूँ अपने लिए, क्योंकि ये लोग खा के चले गए लंच ले करके, बस मैं ही रह गई हूँ। और मेरा पता नहीं क्या है, जो मैं बनाती हूँ ना मेरा खाने का मन ही नहीं होता, अगर मैंने कुछ जो सब्जी बनाई वो नहीं, फिर दूसरा कुछ बनाने का मन होता है। लेकिन आज मैं ये नहीं करूँगी, मैं रोज़ ये करके थक गई हूँ बिल्कुल। आज मैं वही खाऊँगी जो बना है, चाहे जैसे भी खाऊँ। तो फ्रेंड्स चाय बनाई थी मैंने, और चली गई थी मैं ऊन लेने के लिए कान्हा के लिए। सोच रही हूँ कान्हा के लिए छोटे छोटे कार्डिगन बना दूँ, तो उसी के लिए लेने चली गई। फिर आंटी के पास बैठ गई, तो फिर टाइम लग गया। चाय मैंने बना दी थी, बस पीने का रह गया था, तो अब आई हूँ उसको पीऊँगी। फिर से गर्म कर रही हूँ मैं, ये देखिए। आपको देख के लग रहा होगा कि चाय बनी हुई नहीं है अभी, मतलब अभी बन नहीं रही है, बन चुकी है। तो बस यही बनाऊँगी। और कान्हा जी के लिए ये, सॉरी फ्रेंड, ये चिल्ला मैंने बना रखा है, इसका बैटर, ये इसको बनाऊँगी मैं अभी इनके लिए। तो फ्रेंड्स ये चाय देखिए गर्म हो गई बढ़िया से। अब जा रही हूँ मैं चिल्ले बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये चाय एक्चुअली में क्या था ना फ्रेंड, मैं ऊन लेने चली गई थी, कान्हा जी के लिए स्वेटर बनाना था मुझे।
तो उसी के लिए ऊन लेने गई थी। तो वो आंटी जिनके यहाँ से ऊन लेने गई थी, उन्होंने, अब किसी के पास से आप भाग नहीं सकते हो ना, उठ के तुरंत चले आओ। वो बार बार बात कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मुझे जाना है, मेरी चाय ठंडी हो रही होगी, कान्हा जी के लिए चिल्ले बनाने हैं, ये है वो, मेरे मन में उसमें बहुत चल रहा था ये सब। और ये रिफाइंड का डिब्बा है, इसमें अभी रिफाइंड डालना है, अभी थोड़ा सा है, हमने चलो चिल्ला तो बन ही जाएगा कान्हा के लिए। तो ये तवे पे डाल दिए हैं रिफाइंड, और उसके बाद फिर मैं इसमें वो डालूंगी चिल्ले का बैटर मैंने तैयार किया था। जो पहला चिल्ला तो टूट गया था फ्रेंड, दूसरा सही बन गया था। पहले वाला पता नहीं क्यों टूट गया था मेरे से, बहुत टुकड़े टुकड़े में हो गया था बिल्कुल ही। तो यही है, देखिए कितना गोल दिख रहा है फ्रेंड, लेकिन जब ये निकलेगा ना तो गोल बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल अपने असली अवतार में होगा ये चिल्ला, जैसे ये टूटा फूटा उसमें पड़ा हुआ है कटोरे में, वैसे ही। और ये धनिया काट रही हूँ मैंने अपने फ्रेंड से मंगाया था। एक्चुअली मैं जहाँ गई थी वो अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, उनकी मम्मी के घर के बगल में किसी ने खेती कर रखी है, तो ताज़ी पालक और ताज़ी धनिया देती हैं वो 10-10 रुपए की गड्डी। तो मैंने उससे कहा तुम ले आना, ताज़ी रहेगी, कम से कम थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में भी। तो आज शाम को मैं बनाऊँगी, मतलब रात को डिनर में पालक की दाल ही बनाऊँगी, बहुत दिन से खाई नहीं थी हम लोगों ने। और वाक़ई में कल दूबी ने खाया तो कह रही बहुत दिनों बाद मैंने ये वाली दाल खाई है, जबकि मैंने ये पिछली ठंडी में भी बनाई थी, क्योंकि गर्मी में मैं ये दाल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पालक मुझे गर्मी की अच्छी नहीं लगती है। बहुत टुकड़े-टुकड़े में नहीं होती उसकी पत्तियाँ, और ऊपर से कीड़े बहुत खाए रहते हैं उनको, तो मैं गर्मी में पालक कम इस्तेमाल करती हूँ, ठंडी में ज़्यादा करती हूँ। हाँ, तो यही है, देखिए पालक की दाल रख रही हूँ, और 12 बजे की लाइट गई है फ्रेंड, और अभी तक लाइट नहीं है, इस समय 5:30 बज रहे हैं। आप सोचिए 1, 2, 3, 4 5 घंटे हो गए लाइट को गए। अब पता है लाइट कब आई? 8 सवा 8 बजे लाइट आई थी कल। मतलब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों से, कल का वीडियो है ना ये। लाइट साढ़े या सवा 8 बजे करीब आई, 8 या सवा 8 के करीब। एक बार फ़ोन किया गया तो कह रहे थे कि 10 मिनट में आ रही है। 10 मिनट को छोड़िए फ्रेंड, 2 घंटे हो गए थे उसको उनको कहे हुए कि 10 मिनट में आ रही है। फिर 2 घंटे बाद फिर फ़ोन किया गया, 1.5 घंटे में, तो कह रहे हैं कि अरे लाइट अभी आधे घंटे में आ जाएगी। वो आधा घंटा का है, फिर वो 1 घंटा हो गया। तो ऐसे ही हुआ, कल तो बहुत लेट लाइट आई थी, और पानी भी नहीं था हमारे यहाँ, ताज़ा पानी नहीं था, ऐसे टंकी में पानी था, ताज़ा नहीं था, जिससे हम खाना बनाते हैं कान्हा का, बाल्टी में पानी नहीं था। फिर बाहर हमारे जो मंदिर है वहाँ पे सरकारी नल लगा हुआ है, फिर हमने वहाँ से मंगवाया अपने बेटे से पानी। ये पूरी बाल्टी ले आया, हमने कहा भर के थोड़ी लाना था, खाली दाल के लिए ले आते, थोड़ा सा चावल के लिए बस हो जाता, चटनी तो पीसी जाएगी। हमने कल सब्जी नहीं बनाई थी फ्रेंड, खाली दाल चावल और चटनी बनाई थी, जो कि हमारे बहुत मन से खाते हैं, हमारे बच्चे भी और हम लोग भी, हमारे कान्हा जी भी, सभी लोग बड़े मन से खाते हैं। हमारे घर का जो खाना है वो अधिकतर सादा खाते हैं हमारे बच्चे भी, ज़्यादा ऑयली खाना पसंद ये लोग भी नहीं करते हैं। तो ये दाल चावल अगर हम बना देंगे, पालक की दाल, तो बड़े मन से खाते हैं दोनों, साग वाग सब अच्छे से खाते हैं, मन से खाते हैं। तो वही है, बना रही हूँ, बड़े दिनों बाद मैं भी बना रही हूँ। वैसे तो ये चने में बनता है, लेकिन आज मैं अरहर में बना रही हूँ, अरहर की दाल में पालक की दाल। तो कई लोग लेकिन सबसे अच्छा दाल पाइदा अगर मतलब ये पालक की दाल बनती है तो मटर की दाल में। आप यह ट्राई करिएगा, मटर की दाल और उड़द की दाल में बहुत अच्छी बनती है, ये मिठास आ जाती है कि पालक में, मटर की वजह से। तो ये रख दिया मैंने, मैं मेरे ससुराल